और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को बीजेपी और बीएसपी से ऑफर मिला है। बीजेपी और बीएसपी ने दिया है पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर। तो कुमारी सैलजा को ऑफर मिला है। कांग्रेस ने सैलजा का अपमान किया, मनोहर लाल खट्टर ने कहा, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बीजेपी में आती हैं तो उनका स्वागत है। कुमारी सैलजा क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। कुमारी सैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब सैलजा की बारी है। अब सैलजा की आवाज़ दबाने में लगे हुए हैं, परंतु वो महिला है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। हमें बड़ा दुख होता है देख के, ये सुन के कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं। इस ऐसी खराब समय में हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा, और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको खुलेआम यहाँ पे। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से विशाल एंग्रिश लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, हरियाणा की सियासत में फिलहाल तो कुमारी सैलजा को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ऑफर दे रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीएसपी भी खुला ऑफर दे रही है। क्या लगता है आपको, कुमारी सैलजा जो कि लगातार कांग्रेस में अपनी मजबूती को लेकर तलाश रही है राह, आगे क्या कदम उठा सकती हैं? देखिए, इसके ऊपर दलित नेता ही हैं। गीता भुक्कल जो झज्जर से उम्मीदवार भी है, और इस समय भी हम झज्जर में है, और झज्जर में क्योंकि गीता भुक्कल द्वारा भी पलटवार कर दिया गया है अपोजिशन पार्टियों के ऊपर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, उनके द्वारा कहा गया है कि कुमारी सैलजा हमारी कर्मठ नेता भी हैं। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वैसा ही कुमारी सैलजा भी है। और वहीं पर उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को कहा है कि वो अपना घर संभाल के रखें, क्योंकि घर उनसे संभलता नहीं है और सलाह दूसरों को दे रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कुमारी सैलजा आपको हरियाणा की धरती के ऊपर दिखेंगी और बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए दिखेंगी। और इसी के चलते ही आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार ही राजनीतिक हमला भी किया गया है, और बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि जो उनका मैनिफेस्टो था वो भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी पेस्ट कर लिया है। जी विशाल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसे लेकर हमला, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा। ये तो हम सुन ही चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह ही चुके हैं कि मैं ही सीएम के लिए यहां पर उम्मीदवार हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से नाराजगी भी देखने को मिली, ठीक है, इस पर बयान के तीर चलेंगे, लेकिन क्या लगता है आने वाले वक्त में ये जो खुला ऑफर मिला है, इससे कितनी सियासत बदलेगी हरियाणा की? देखिए, जिस तरह से कुमारी सैलजा है, कुमारी सैलजा ने पहले भी मना कर दिया था, और उन्होंने किरण चौधरी के भी भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था कि पार्टी के अंदर ही अपनी बात रखनी चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने पहले भी कहा है कि वो पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है, नेता है, और वो लगातार ही हरियाणा के जो दलित समाज है उनकी आवाज़ भी बुलंद करती रहेंगी। और जहाँ तक पार्टी छोड़ने का सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई भी दे रहा है कि इस समय जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक लड़ाई चल रही है, वो काफ़ी सख्त लड़ाई इस समय दिखाई भी दे रही है। और लड़ाई के चलते ही आपको दिखाई भी दे रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, राहुल गांधी के जरिए कुमारी सैलजा के ऊपर किसी न किसी तरह से उनको ऑफर किया जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी देखिए एक अपनी मजबूत राह तलाशने की कोशिश कर रही है, इसलिए खुला ऑफर भी दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।